हेलो स्टूडेंट्स, मकाम ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 6 की साइंस चैप्टर 1 के बारे में, कंपोनेंट ऑफ फूड। फर्स्ट वीडियो में हमने बात की चैप्टर 1 में हमने क्या पढ़ा बेटा कि हम डिफरेंट टाइप्स की क्या है चीजें एनिमल्स या फूड के तो फूड जो है डिफरेंट टाइप्स के इंटेक करते हैं। हम डिफरेंट टाइप्स के फूड क्या है इंटेक करते हैं और हमने फूड की वेराइटीज के बारे में बात की, ठीक है। और फिर वो फूड जो हमें कैसे प्राप्त होता है, कैसे हम फूड को बनाते हैं, ठीक है ना, फूड जो है कैसे प्रिपेयर करते हैं, उस सब चीज़ों के बारे में हमने फर्स्ट वीडियो में बात की। इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में, मतलब फूड के कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, फूड मतलब किन चीज़ों से मिलकर बना होता है और फूड्स अलग अलग मतलब स्टेट्स के हिसाब से फूड भी क्या है अलग है। पंजाबी इसका फूड अलग है, गुजराती लोग अलग फूड ईट करते हैं, ठीक है ना, और राजस्थानी अलग फूड ईट करते हैं। तो फूड क्या है डिफरेंट टाइप में बटा हुआ है। तो अब इन कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। इन चैप्टर फर्स्ट वी मेड अ लिस्ट ऑफ फूड आइटम्स दैट वी ईट। हमने चैप्टर फर्स्ट के बारे में अंदर हमने पढ़ा था कि कौन से फूड हम जो है ईट करते हैं, ठीक है बेटा। And we also identify food items eaten in the different part of India and mark this on its map। और हम देखते हैं जो डिफरेंट पार्ट्स में, इंडिया के डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट फूड ईट किए जाते हैं, डिफरेंट फूड ईट किए जाते हैं। A meal could be consist of chapati, dal and brinjal curry, another may be rice, sambar and vegetable preparation of lady fingers, भिंडी जिसे हम बोलते हैं। Yet another meals could be appam, fish curry and vegetables। जैसे इंडिया के कुछ पार्ट में तो क्या है ओनली चपाती, दाल एंड अचार खाया जाता है, जबकि कुछ जगहों पे राइस एंड सांबर एंड वेजिटेबल्स खाया जाता है कुछ जगह पे, जबकि कुछ जगहों पे फिश करी वगैरह खाई जाती है, ठीक है ना भाई। अब हम बात करते हैं एक्टिविटी फर्स्ट आपकी बुक में दे रखी है, क्या दे रखी है, आवर मील्स यूजुअली हैव अ लिस्ट वन आइटम मेड अप ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रेन्स। अब हम बात करते हैं कि जो हमारे घरों में अपने को एक लिस्ट बनानी है, अपने एटलीस्ट एक आइटम ऐसा होना चाहिए जो हर एक टाइप की ग्रेन से मिलकर बना होता है। ग्रेन मतलब हर एक टाइप के अनाज से। अदर आइटम कुड बी द दाल और ऑफ मीट एंड वेजिटेबल्स, ठीक है ना। इट मे बी आल्सो इंक्लूड आइटम्स लाइक कर्ड, बटर, मिल्क एंड pickles। Some examples of meals from the different regions are given in table 2.1। ये कह रहा है कि भाई अलग अलग ग्रेन से अलग अलग जगहों पर खाना बनाया जाता है, ठीक है ना। जिससे हम बात करते हैं टेबल 2.1 में दे रखा है, जैसे पंजाब से आइटम्स ऑफ ग्रेन्स क्या क्या यूज की जाती है। आइटम्स ऑफ ग्रेन्स जैसे मक्की की रोटी बनाई जाती है पंजाब में, क्या मक्की की रोटी के लिए क्या यूज किया जाता है, दाल बनाने के लिए पंजाब में राजमा यूज किया जाता है, क्या राजमा, जिसको हम इंग्लिश में किडनी बीन्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं किडनी बीन्स। और वेजिटेबल्स बनाने के लिए वहाँ पे सरसों का साग बनाया जाता है, जिसको बोलते हैं मस्टर्ड लीफ कैरी, क्या बोला जाता है मस्टर्ड लीफ, ठीक है ना। और साथ में पंजाब में खाने के साथ कर्ड और घी का भी बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है खाने में। और हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा ग्रेन कौन सा खाया जाता है, कौन सा ईट किया जाता है ग्रेन, राइस की बात करते हैं, जिसे हम चावल कहते हैं बेटा। अब राइस में जो बात करते हैं आइटम ऑफ दाल कौन सी खाई जाती है वहाँ पे, तुअर की दाल एंड रसम जिसे हम बोलते हैं चारों की दाल, ठीक है ना बेटा। और वेजिटेबल्स में वहाँ पे खाया जाता है बेटा कुंदरू, जिसको हम बोलते हैं धनकर, ठीक है ना। और अदर भी बहुत सारी चीजें जो खाई जाती है, जैसे बटर मिल्क जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं छाछ, ठीक है, और घी, पिकल्स बोलते हैं बेटा अचार, इसको बोलते हैं अचार, ठीक है। अब एक और टेबल दे रही है खाली, इसमें अपने स्टेट के बारे में बता रहे हैं। जैसे राजस्थान में आइटम ऑफ ग्रेन में क्या खाया जाता है बेटा ज़्यादा, गेहूँ और बाजरा, व्हीट और बर्ले, ठीक है ना बेटा। और आइटम ऑफ दाल में यहाँ पे क्या खाई जाती है बेटा, ग्रेम, क्या खाई जाती है ग्रेम, मतलब चने की दाल वगैरह ज़्यादा खाई जाती है, ठीक है। वेजिटेबल्स में यहाँ पे ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा बनती है, ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा। और अदर चीज़ों में मिल्क, कर्ड और घी हम एक्स्ट्रा चीज़ों में यूज में लेते हैं। तो ये डिफरेंट आइटम्स है जो हम यूज में लेते हैं।
खाने के अंदर और डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फूड खाए जाते हैं। ये सभी फूड जो हम खाते हैं, फूड के अंदर अलग अलग टाइप के जो फूड होते हैं वो कहलाते हैं बेटा कंपोनेंट्स ऑफ फूड। समटाइम वी मे बी नॉट रियली हैव ऑल दिस वैरायटी इन आवर मील। इफ वी आर ट्रैवलिंग वी मे ईट व्हाटएवर इज अवेलेबल ऑन द वे। अब काफी बार क्या होता है बेटा, अब हम राजस्थानी एग्जांपल के तौर पर राजस्थानी क्या खाते हैं, दाल बाटी और चूरमा ज्यादातर। अगर मान लो कहीं बाहर ट्रेवल करने चले जाते हैं तो हमें दाल बाटी चूरमा वहाँ पे नहीं मिलता है तो हम क्या करते हैं, कुछ और चीज भी ईट कर लेते हैं, ठीक है ना बेटा। तो हम कुछ भी खा सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम जहाँ रह रहे हैं बस वही की चीज ही खा पाएंगे, दूसरी चीज नहीं खा पाएंगे। इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर द सम ऑफ अस टू ईट सच ए वैरायटी ऑफ आइटम मोस्ट ऑफ द टाइम। देयर मे बी सम रीजन that baby meals usually consist of some distribution that our body needs different kinds of food for some special purpose। आपको बताना मतलब ये बता रहा हूँ मैं कि हमारी ऑर्गन्स के लिए अलग अलग टाइप्स के हम फूड खाते हैं, अलग अलग ऑर्गन्स के लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग टाइप्स के फूड्स खाते हैं। जैसे हमारे मान लो मौसम के हिसाब से भी हम फूड खाते हैं। गर्मियों में हम हल्का जो हेवी फूड होता है वो हम ज़्यादा नहीं खाते हैं, जबकि हम सर्दियों में क्या हैवी फूड खाते हैं। एग्जाम्पल रोटी, ठीक है ना, बाजरा और साथ साथ में बहुत सारे घीज वगैरह हम खाते हैं सर्दियों में, जबकि गर्मियों में हम इतना नहीं खा पाते हैं, ठीक है भाई। व्हाट डू द डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन। अब इन डिफरेंट डिफरेंट फूड आइटम्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट फूड आइटम्स में बेटा देखो, अगर मान लो एक तरफ है अपने पास दाल और एक तरफ है खीर। दाल के अंदर अलग न्यूट्रिशंस होते हैं जबकि खीर के अंदर अलग न्यूट्रिशंस होते हैं। अब बेटा न्यूट्रिशंस क्या होता है, न्यूट्रिशंस मैंने हमने चैप्टर फर्स्ट में बताया था कि न्यूट्रिशंस फूड के अंदर कुछ कंटेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी ग्रोथ के लिए हेल्प करते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, वाटर एक्सेट्रा। ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं बेटा, अपने न्यूट्रिशंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, न्यूट्रिशंस। We know that each such dish of usually made up of one or more ingredients। अब हमें जो फिश या डिश खाते हैं, फिश कहते हैं खाने को, जो चीज़ हम खाते हैं वो यूजली एक या दो से अधिक इंग्रेडिएंट्स से मिलकर बनी होती है। इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, खाना बनाने के लिए जो हम फूड बनाते हैं, फूड के अंदर जो जो मटेरियल हम यूज में लेते हैं उनको बोलते हैं इंग्रेडिएंट्स। क्या बोलते हैं, इंग्रेडिएंट्स। जैसे हम रोटी बनाने के लिए हम क्या क्या मटेरियल यूज में लेते हैं, आटा, पानी और नमक, ठीक है ना भाई। आटा, पानी और नमक, वाटर, सॉल्ट एंड व्हीट, फ्लोर व्हीट बेटा, ठीक है। इन सभी को क्या बोलते हैं बेटा, इन सभी को बोलते हैं हम इंग्रेडिएंट्स। क्या बोलते हैं, इंग्रेडिएंट्स। ये इंग्रेडिएंट्स हर एक फूड्स के डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, ठीक है भाई। अब देखो गेट फ्रॉम द प्लांट्स और एनिमल्स। अब ये इंग्रेडिएंट्स हमें कहाँ से, ये इंग्रेडिएंट हमें प्लांट्स और एनिमल्स से प्राप्त होते हैं, जो हमने चैप्टर फर्स्ट में देखा था। दिस इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कंपोनेंट्स दैट आर नीड आवर बॉडी। अब इन इंग्रेडिएंट्स के अंदर कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, इन इंग्रेडिएंट्स के अंदर कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं। अब ये बॉडी के लिए जो कंपोनेंट जरूरी होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा, न्यूट्रिशंस। क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशंस। कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिशंस। द मेजर न्यूट्रिशंस इन आवर फूड आर नेम्ड। अब कौन कौन से मेजर न्यूट्रिशंस होते हैं हमारे फूड के अंदर, जिनके नाम आपको दे रखे हैं बेटा, क्या क्या। सबसे पहला दे रखा है कार्बोहाइड्रेट। क्या दे रखा है, कार्बोहाइड्रेट। फिर दे रखा है बेटा आपको फैट। क्या दे रखा है, प्रोटीन, ठीक है। और फिर साथ साथ में प्रोटीन के साथ आपको दे रखा है विटामिन, ठीक है। और विटामिन के साथ साथ आपको दे रखा है मिनरल्स। क्या दे रखा है बेटा, मिनरल्स। इन सभी चीजों को हम एक एक से डिटेल में पढ़ेंगे। व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट, व्हाट इज फैट, व्हाट इज प्रोटीन, व्हाट इज विटामिन, मिनरल्स। इन सभी को हम डिटेल से इस चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे, क्लियर है। और साथ में आता है बेटा वाटर। ये न्यूट्रिशंस होते हैं किसी भी इंग्रेडिएंट्स के अंदर। के लिए हम क्या इंग्रेडिएंट को इंटेक करते हैं अपनी बॉडी में, इंटेक्स मींस खाते हैं अपनी बॉडी के अंदर, ठीक है भाई। तो आगे देखो नेक्स्ट, द मेजर न्यूट्रिशंस इन आवर फूड आर नेम्ड कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। इन एडिशनल फूड कंटेन
डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर्स विच आर आल्सो नीड बाय आवर बॉडी। तो फूड के साथ साथ में कुछ फाइबर्स होते हैं जो हमारी बॉडी में जरूरी होते हैं, साथ साथ फाइबर्स के साथ कुछ वाटर भी होता है जिसको हमारी बॉडी की जरूरत पड़ती रहती है, ठीक है ना बेटा। तो हमारे बॉडी में जरूरत पड़ती रहती है फाइबर्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन, इन सभी हमारी बॉडी को क्या मिलता है बेटा, नरिशमेंट मिलता है। क्या मिलता है, नरिशमेंट, ठीक है। आगे देखो, ऑल फूड कंटेन ऑल दिस न्यूट्रिशन, फूड के अंदर सारे के सारे न्यूट्रिशन मौजूद होते हैं बेटा। विद अब क्वेश्चन ये होता है कि हर एक फूड में सारे न्यूट्रिशन मौजूद होते हैं? नहीं बेटा, फूड को न्यूट्रिशन के हिसाब से 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एक तो बैलेंस फूड और एक अनबैलेंस फूड। बैलेंस फूड वो होता है अगर कोई भी फूड, अगर एक फूड जिसके अंदर सारे के सारे न्यूट्रिशन, ऑल न्यूट्रिशन प्रेजेंट हो, सारे न्यूट्रिशन प्रेजेंट हो, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, बैलेंस फूड। और अगर किसी फूड के अंदर सारे के सारे ऑल न्यूट्रिशन से सारे न्यूट्रिशन जो मौजूद ना हो तो उन्हें बोलेंगे बेटा अनबैलेंस फूड। क्या बोलेंगे, अनबैलेंस फूड। आगे देखो, विद सम सिंपल मेथड वी कैन टेस्ट वेदर कुक फूड और रॉ इंग्रेडिएंट्स कंटेन वन और मोर दिस न्यूट्रिशन। हम कुछ न्यूट्रिशन की बात करते हैं, जैसे हम कुछ रॉ मटेरियल खाते हैं, जैसे हम बात करते हैं बेटा अपनी मिल्क की। मिल्क के अंदर क्या होता है बेटा, कैल्शियम, फास्फोरस और प्रोटीन होता है। क्या होता है, कैल्शियम होता है और फास्फोरस, कैल्शियम और फास्फोरस होता है बेटा मिनरल्स, और होता है प्रोटीन। ये मिल्क के अंदर ये 2 आइटम्स होते हैं, बाकी के आइटम्स कुछ कार्बोहाइड्रेट भी होता है और थोड़ा बहुत फैट भी होता है, लेकिन विटामिन और अदर वाटर चीजें वगैरह नहीं हो पाता है। क्या क्यों पता है, विटामिन और अदर मिनरल आइटम्स इसके अंदर मौजूद नहीं होते हैं, ठीक है। तो हर एक डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स के अंदर, डिफरेंट रॉ मटेरियल्स के अंदर डिफरेंट न्यूट्रिशंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है भाई। आगे दिस टेस्ट यू विल नीड सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, कॉपर सल्फेट एंड कास्टिक सोडा। यू विल आल्सो नीड अ फ्यू टेस्ट, और ये आपको कुछ एक्टिविटी करने को बोल रहा है कि ये हमारे शरीर के अंदर कौन कौन से न्यूट्रिशन या मिनरल्स अवेलेबल होते हैं और उनका क्या क्या काम है, उनके लिए आपको ये एक्टिविटी करने को बोल रहा है। उस एक्टिविटी को नहीं, आगे देखो बेटा, इफ वी रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आर नॉट अवेलेबल इन द रेडीमेड फॉर्म, योर टीचर has given in textbooks. Let us begin testing different food items to the हम कुछ डिफरेंट टाइप्स के फूड देखते हैं जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। जैसे हम बात करते हैं रोटी, चपाती के अंदर क्या होता है, मैक्सिमम तौर पे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा, कार्बोहाइड्रेट्स। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स भी जो है कार्बोहाइड्रेट्स अलग-अलग टाइप्स के होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स अलग-अलग टाइप्स के होते हैं। एग्जांपल शुगर, ठीक है, शुगर के साथ स्टार्च, क्या रहता है, स्टार्च और माल्टोज, ये सभी किसके नाम है बेटा, कार्बोहाइड्रेट के नाम है, माल्टोज, ठीक है। ये सभी कार्बोहाइड्रेट्स के डिफरेंट टाइप्स के नेम हैं। द मेन कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड इन आवर बॉडी आर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर। अब हमारी बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट फाउंड होता है बेटा, वो कौन कौन सा, एक तो स्टार्च है और एक शुगर और स्टार्च, 2 टाइप्स के कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी में फाइंड है, ठीक है भाई। अब देखो टेस्ट फॉर, कैसे पता लगाए किसी खाने में स्टार्च मौजूद है या नहीं। इसके लिए हम